हेलो एवरीवन। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। लगभग ये मान के चले कि ये हमारा 10th क्लास का लास्ट टॉपिक है और लगभग ये जो 5.3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसमें मोस्टली जो क्वेश्चन है या तो nth टर्म ऑफ एन एपी यानी जो हमने जनरल टर्म फाइंड आउट की थी उससे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, या फिर अभी हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, यानी एपी की जो फर्स्ट एन टर्म है उनका सम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी एपी की एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, ये फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो आइडिया है कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी, यानी ये आइडिया, ये कंसेप्ट कि हम ये सम कैसे फाइंड आउट करें, ये कहाँ से आया। तो एक बहुत ही साइंस के और मैथ के साइंटिस्ट हुए हैं, दोनों से रिलेटेड थे ये। इन्होंने साइंस के बारे में भी बहुत सारी डिस्कवरीज दी है और मैथ में तो है इनका योगदान, तो जिनका नाम है घोष। तो घोष स्टूडेंट एक मैथमेटिशियन था और जब ये 10th क्लास का था तो इसने उस क्लास में, यानी 10th साल का जब ये था, इसकी एज जब 10 ईयर थी, तो स्टूडेंट जिस ये क्लास में था तो उस क्लास के टीचर ने इनकी क्लास को सोल्व करने के लिए एक क्वेश्चन दिया था। और वो क्वेश्चन था स्टूडेंट कि 1 से लेकर अप टू 100 तक की नंबर्स का सम फाइंड आउट करना था, यानी 1 to 100 जो नंबर्स है, टोटल नेचुरल नंबर है, टोटल नंबर इसकी बात नहीं कर रहे हम, नेचुरल नंबर इसकी बात कर रहे हैं, यानी 1 to 100 जो नेचुरल नंबर है उन सभी का सम फाइंड आउट करना है। तो जो इनके टीचर थे, जिस टीचर ने इनको ये क्वेश्चन दिया था, तो उन्होंने कहा कि बच्चों इसको आप सोल्व कीजिए। तो कुछ ही सेकंड में स्टूडेंट क्या हुआ कि घोष जो है उसने आंसर दे दिया कि सर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 50-50, यानी 5050। तो टीचर ने पूछा कि बच्चे आपने कैसे किया, क्योंकि टीचर भी बहुत हैरान रह गया। उस वक्त स्टूडेंट ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं था कि जिससे कि ये सम फाइंड आउट किया जा सके, यानी जो हम फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं तब ये नहीं था। तो ये जो कंसेप्ट है ये उस 10th साल के बच्चे ने ही, यानी घोष ने ही हमें दिया था। तो टीचर से जब पूछा बच्चे आपने इसको कैसे सोल्व किया है, तो उन्होंने आंसर दिया कि सर मैंने इसको ऐसे सोल्व किया कि ये जो सम है इसको मैंने s मान लिया, और मैंने क्या किया सर कि s इज इक्वल टू, मैंने जो ये नंबर्स लिखी हुई है नेचुरल नंबर 1 to 100, इनको मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। यानी क्या किया उसने, जो लास्ट नंबर है उसको उसने फर्स्ट नंबर बना दिया। इस 100 से पहले क्या आएगा स्टूडेंट 99, उसने उसको 99 सेकंड पोजीशन पे लिखा। ऐसे इससे पहले क्या आएगा स्टूडेंट 98, उसने यहाँ 98 लिखा, एंड सो ऑन स्टूडेंट। तो लास्ट में कितना आ जाएगा 1, क्योंकि नंबरिंग जो है उसने नंबर जो है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखी है, तो लास्ट में 1 है तो 1 आएगा। 1 से पहले क्या होगा स्टूडेंट 2। तो उसने बताया कि अब आगे क्या करना है, उसने स्टूडेंट इन सभी का सम किया, दोनों को ऐड कर दिया, यानी इधर हो गया 2s, s में s ऐड किया 2s, और इनको कैसे ऐड किया उसने, देखिए स्टूडेंट यहां से लेकर यहां तक टोटल 100 टर्म है। तो उसने क्या किया, जो रिवर्स ऑर्डर में और जो एक्चुअल ऑर्डर था उसमें लिखी हुई नंबर्स की फर्स्ट टर्म को ऐड किया ऐसे। तो आप ध्यान से नोटिस करेंगे स्टूडेंट, आप भी इनको अगर ऐड करके देखेंगे तो एक सिमेट्री आएगी कि इन सभी का जो सम है वो 101 आएगा। तो इसको हमने ऐड किया 101 प्लस 101 101 एंड सो ऑन, और जो सेकंड लास्ट टर्म है वो भी स्टूडेंट 101 और लास्ट टर्म है वो भी 101। तो ऐसे अब आगे उसने क्या किया स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए आपको इसको समझना हो तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ से लेकर फर्स्ट से लेकर और यहाँ तक टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो देखिए यहाँ 1 से लेकर 100 तक टोटल नेचुरल नंबर 100 है। तो क्योंकि इनको ऐड किया, ऐसे ऐड किया तो 1 2 3 और यहाँ तक कितने
100 हो गए, यानी टोटल नंबर ऑफ 101 कितने हो गए, 100 हो गए। तो आप स्टूडेंट इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये एक 100 रुपए का नोट होता है जनरली हमारे पास। आप मान लीजिए कि 101 रुपए का नोट है, तो यहां तक आपके पास 101 रुपए के 2 नोट हो गए, यहां पर आपके पास 3 हो गए, और यहां पर आपके पास टोटल 100 नोट हो गए हैं। यानी अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आपके पास 100 रुपए के 2 नोट्स है, देन आपके पास टोटल अमाउंट कितना है, तो आप स्टूडेंट क्या करेंगे, 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 200। यानी आपके पास 100 के अगर 5 नोट दे दिए जाएं तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 500। तो यहाँ पर जो हमने लेट किया है कि भाई एक जो नोट है वो 100 रुपये का ना होकर कितने रुपए का स्टूडेंट, 101 रुपये का है, और हमारे पास ऐसे 100 नोट है, तो इनका जो टोटल अमाउंट आएगा, यानी इन सभी को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास एक नोट है, यानी 1 जो नोट है हमारे पास वो 101 रुपीज़ का है, और ऐसे कितने नोट्स हैं स्टूडेंट हमारे पास, 100। ऐसे हम काउंट करेंगे तो 100 नोट्स है। तो 2s इज इक्वल टू स्टूडेंट आया 101 इंटू में 100, और उसने फिर क्या किया स्टूडेंट, इस 2 को उधर लेके गया, 101 इंटू में 100 बाई 2, और इसको कैंसिल कर दिया। और स्टूडेंट जब इनकी प्रोडक्ट आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0, 5 इंटू 1 5, 0, और 5 की 5 से करेंगे तो 5 की 1 से करेंगे तो 5, यानी 50-50 हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे उसने उसको एक्सप्लेन किया। और स्टूडेंट इसी कंसेप्ट को बेस मान के जो हमारा 5th चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 5.3 है, उसमें जो सम का फॉर्मूला आएगा वो स्टूडेंट इसी कंसेप्ट से ड्राइव किया गया है। तो अब हम उसको ड्राइव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हमने फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी। तो आप क्या करें, आपने फाइंड आउट करना है Sn। स्टूडेंट यहाँ S का मतलब है सम, और n का मतलब है आपने कितनी टर्म का सम फाइंड आउट करना है, n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है, और A5 एंड सो ऑन, और लास्ट में स्टूडेंट क्या आ जाएगा, An। अब आपको पता है स्टूडेंट, आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो A, और इसको आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, A प्लस डी, 1 से लेकर n तक नंबर ऑफ टर्म है, तो ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी। तो इसको फर्स्ट टर्म को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, A1 को A से, A2 को A प्लस डी से, ऐसे A3 को आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, A प्लस 2D एंड A प्लस 3D एंड सो ऑन, और लास्ट में स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू में D, और इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या आएगी स्टूडेंट, A प्लस n माइनस 2 इंटू D एंड सो ऑन। यहाँ 3 है तो 2 आया, ऐसे यहाँ n माइनस 1 है स्टूडेंट, तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या रहेगी, n माइनस 2 इंटू डी, A प्लस n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डी। अब देखिए स्टूडेंट, हमें क्या करना है, वही गॉस ने जो आइडिया लगाया, जो कंसेप्ट लगाया, वही हमने अप्लाई करना है यहाँ पर। यानी हमें क्या करना है, जैसे स्टूडेंट ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, एंड दिस इज फोर्थ टर्म, एंड दिस इज सेकंड लास्ट टर्म, और दिस इज लास्ट टर्म। तो आप क्या करें, आप इसी सम को रिवर्स ऑर्डर में लिखना शुरू कर दीजिए। यानी ये जो टर्म है आप इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखें, जो लास्ट टर्म आप उसको पहले लिखें, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, प्लस सेकेंड लास्ट टर्म को सेकेंड टर्म के नीचे लिखे, A प्लस n माइनस 2 इंटू डी एंड सो ऑन। यहाँ पर पीछे से जो थर्ड टर्म आएगी वो लिख देंगे। एंड सिमिलरली स्टूडेंट, यहाँ कौन सी टर्म आ जाएगी, यहाँ सेकेंड टर्म, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं तो रिवर्स ऑर्डर में यहाँ से शुरू किया है, तो यहाँ तो आ जाएगा स्टूडेंट क्या, A, ठीक है। और यहाँ A के जस्ट बाद कौन सी टर्म आती है, A प्लस डी, यानी सेकेंड टर्म। हमने इसका रिवर्स ऑर्डर लिया, इसको पहले लिखा, इसको फिर सेकंड पोजीशन पे, ऐसे स्टूडेंट ये फिर ऐसे जब उसको स्टार्ट किया है फर्स्ट से, तो ये कहाँ चला जाएगा, लास्ट में, और इससे पहले वाली टर्म सेकंड लास्ट, इसको आपको लिखना हो तो यहाँ आ जाएगा थर्ड में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इनको ऐड कर देना है। क्या करना है, इनको ऐड करना है, क्योंकि वहाँ पे भी हमने इनको ऐड किया था।
तो Sn में आप Sn ऐड करेंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ Sn इज इक्वल टू, अब ऐड करते वक्त देखना स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म यानी कोरोस्पोंडिंग एंट्री ऐड हो जाएगी, सेकंड में सेकंड, ऐसे ही थर्ड में थर्ड, और सेकंड लास्ट में सेकंड लास्ट, और लास्ट में लास्ट। ठीक है, अब हम इनको ऐड कर रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो a में a ऐड हो जाएगा तो 2a प्लस, इसमें n-1 इंटू डी कुछ नहीं है ऐसे, इसमें सिर्फ ये बचा हुआ है n-1 इंटू डी। तो स्टूडेंट ये हमारा फर्स्ट टर्म का सम आ गया। ऐसे ही अब हम इनका सम करेंगे तो देखिए स्टूडेंट, a में a ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2a, ये हमारे पास फर्स्ट दो जो दोनों के रिवर्स ऑर्डर और जो एक्चुअल ऑर्डर था उन दोनों का सम करने से फर्स्ट टर्म आई है। यहाँ मैं सेकंड टर्म लिख रहा हूँ, इसके अंदर a में a को ऐड किया हमने स्टूडेंट, तो ये आया 2a, और यदि हम इन दोनों को ऐड करें अब तो d प्लस n-2 इंटू डी। तो देखिए स्टूडेंट, दोनों में d कॉमन है, d को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या आएगा स्टूडेंट n-2, क्योंकि d को हम बाहर ले चुके हैं, d इंटू, पहले आप n को लिख दीजिए, +1 -2, और ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट -1। तो इसको जब हमने सोल्व किया स्टूडेंट तो हमारे पास इन दोनों का जो सम आया n-1 इंटू डी। तो देखिए स्टूडेंट, अगर आप देखें इसको ध्यान से तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम आई है। ऐसे ही यहाँ हुआ था स्टूडेंट, इन दोनों का सम सेम आया था, सेम का मतलब 101, यहाँ पे भी 101, वही जो फर्स्ट और सेकंड टर्म का सम आया था, फर्स्ट टर्म से जो सम आया था, सेकंड टर्म से जो सम आया था, वही थर्ड टर्म्स का सम आएगा, और वही लास्ट का। यानी अब आप इसको सो ऑन करके स्टूडेंट देखेंगे, इनको ऐड करेंगे तो आप ऐड करके चेक कर सकते हैं, इनका सम भी स्टूडेंट यही आएगा, a प्लस n-1 इंटू डी, ये सेकंड लास्ट टर्म का सम हो गया, प्लस अब इन दोनों का सम करेंगे स्टूडेंट, वही a में a ऐड किया हमने 2a, प्लस ये बच गया n-1 इंटू डी। तो ये हमारे पास ऐसे स्टूडेंट सम आ गया। तो अभी जैसे हमने क्वेश्चन को समझने के लिए एक आइडिया लगाया था कि एक नोट ये है, एक कुछ मान लीजिए कुछ रुपए का नोट है, ये आप कितने का भी लेट कर सकते हो आप, ये 1 2 और ऐसे ही ये सेकंड लास्ट और ये लास्ट। तो ये टोटल नंबर ऑफ नोट्स या टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, स्टूडेंट आप बॉक्स भी कह सकते हैं, कितने हो गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक n बॉक्स थे, इन्हीं के ही नीचे हमने कोरोस्पोंडिंग टर्म लिखी हुई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टूडेंट नंबर ऑफ टर्म भी कितनी हो जाएंगी, n हो जाएगी। एंड दिस कैन बी रिटन एज, आप इसी टर्म को n बार ऐड करेंगे स्टूडेंट तो ये क्या आएगा, n टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। और हमें फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट, Sn, देन Sn इज इक्वल टू n/2, इस 2 को मैं इधर ले आया तो ये आया 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो स्टूडेंट ऐसे हमारे पास एक सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आ गया, और इस फॉर्मूले से स्टूडेंट जब हमें सम फाइंड आउट करना है तो हमें n की वैल्यू चाहिए, यानी नंबर ऑफ टर्म, कितनी टर्म्स का हमने सम फाइंड आउट करना है, हमें चाहिएगा स्टूडेंट वहाँ पर फर्स्ट टर्म, n हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और हमें स्टूडेंट कॉमन डिफरेंस d, जो हम इजीली दी गई सीक्वेंस से या दी गई लिस्ट से इजीली पता कर सकते हैं हमें उसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी है, और अगर नहीं भी दे रखी है तो भी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड एक्सरसाइज में हमने ऐसे किया है, फर्स्ट टर्म हमें इजीली पता चल जाएगी और कॉमन डिफरेंस भी हमें इजीली पता चल जाएगा। अब स्टूडेंट यही जो फॉर्मूला है, हालांकि ये सबसे ज़्यादा यूज होता है स्टूडेंट, मोस्टली टाइम ये फॉर्मूला यूज होगा, लेकिन इस फॉर्मूले से ही दो है यही फॉर्मूला, लेकिन इससे दो इम्प्रोवाइज करके यानी इम्प्रूवमेंट करके इसमें 2 फॉर्मूले और बना दिए स्टूडेंट। उनको क्या लिखा कि अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट n/2, आप 2a को आप ऐसे लिख दीजिए a प्लस a, यानी आपने 2a को लिखा स्टूडेंट a प्लस a, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, ऐड करेंगे तो यही आएगा। इसको आप एज इट इज रखें n-1 इंटू में d। अब देखिए स्टूडेंट, आपको पता है ये तो n/2 को आप एज इट इज रखें, ये फर्स्ट टर्म हो गई, और इसको आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, आपको कुछ ध्यान आएगा, ये किसका फॉर्मूला है, ये स्टूडेंट nth टर्म का फॉर्मूला है, और ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, यानी फर्स्ट टर्म में nth टर्म का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर ये जो टर्म है ये लास्ट टर्म है, क्योंकि nth टर्म जो है यहाँ लिखी हुई भी है, यहाँ पर ये लास्ट टर्म में ट्रीट हो रही है, तो ये nth टर्म हो गई,
और ये फर्स्ट टर्म हो गई, n/2 हो गया। और कई बार स्टूडेंट इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस l। अगर ये हम लास्ट टर्म ले रहे हैं तो इसके स्थान पे हम l भी लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए nth टर्म अभी हमारे पास ये है, तो n यहाँ पर फिलहाल ये लास्ट टर्म हो गई, लेकिन an का मतलब स्टूडेंट हमेशा लास्ट टर्म नहीं होता है। अगर मान लीजिए वो आपसे ये कहता है कि आपको फर्स्ट 5 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आएगा a5, ठीक है। यानी तब ये जो लास्ट टर्म है ये nth टर्म कौन सी बन जाएगी, a5 बन जाएगी, पीछे वाली टर्म्स हट जाएगी, पर्टिकुलर हो जाएगी ये, और यहाँ a5 आप रख देंगे तो लास्ट टर्म ये हो जाएगी। तो अगर इन सभी का सम पूछा है तो लास्ट टर्म ये ट्रीट होगी, यानी यहाँ पे जो टर्म आएगी, ये जो टर्म आएगी स्टूडेंट, ये लास्ट टर्म आएगी। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। ऐसे आपके पास अब 3 फॉर्मूले हो गए हैं, 1, 2 एंड 3। तो आगे जो लेक्चर आएंगे स्टूडेंट, हम इन्हीं 3 फॉर्मूलों का यूज करके 5.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे।